गुजरात में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और उसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं। पिछले चुनावी नतीजे अगर देखें तो पिछले लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा में बढ़त हासिल करती रही और सरकार बनाने में कामयाब रही है। वहीं से नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं और मोदी जी हैं तो हर जगह चाहे देश हो या विदेश वो गुजरात की तारीफ करते नहीं थकते और गुजरात मॉडल की चर्चा अभी तक देश का विपक्ष भी करता रहा है। अब गुजरात मॉडल में जो गुजरात से तरक्की हुई है, जो गुजरात के लोग हैं, उनका जो नाम रोशन हुआ है, उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां जीत रही है और सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोग पसंद कर रहे हैं और सरकार गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। सर्वे का क्या सच है, क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा जो घोषणा की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच है, इस पर मैं आज बात करूंगा। आपको बताएं, जो गुजरात का सर्वे है उस सर्वे को लेकर के अभी तक जो बात हुई है वो हुई है, अभी जो एक सर्वे सामने आया है, ईटीजी और टाइम्स नाउ इन दोनों ने मिलकर के सर्वे किया और आपको बता दें ईटीजी और टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसकी जो विश्वसनीयता है उसको पिछले चुनाव में भी देखा गया है कि उसका सर्वे हमेशा से ठीक रहा है और उसके पिछले 2 सर्वे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 चुनाव में जो सर्वे हुए थे, 2017 का जो चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद 2019 का जो चुनाव हुआ था, वहां उस समय क्या स्थिति थी, कितने प्रतिशत वोट मिले थे। तो आम आदमी पार्टी जिस सर्वे के आधार पर यह दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करने जा रहे हैं और जो सैंपल सर्वे है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनने जा रही है, वो जो सर्वे है वो आम आदमी पार्टी का प्रायोजित सर्वे है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी पोल खोलते हुए ऑफ इंडिया ने बाकायदा कुछ सबूत पेश किए हैं, स्क्रीनशॉट पेश किए हैं और उसने ये बताया कि जब सर्वे होता है तो उस सर्वे में एक व्यक्ति से एक बार उसकी एक वोट ली जाती है, बार बार एक ही व्यक्ति से वोट नहीं ली जाती। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों से, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से पूछताछ होती है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का सर्वे है उसकी ऑफ इंडिया ने पोल खोलते हुए दिखाया है कि एक ही व्यक्ति से 100 वोट मिले हैं। ऐसे कुछ नाम सामने आए, जैसे भविन और सांवला नाम उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है कि उनके 100 वोट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वे में एक ही आदमी को इस काम पे लगा गया कि आपको वोट करना है, आपको वोट करना है। और एक ही व्यक्ति अगर एक ही पार्टी के नाम पर वोट कर रहा है तो फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। बहरहाल लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल का ये जो सर्वे है ये तो फर्जी है ही। इसके अलावा जो केजरीवाल के वादे हैं उनकी भी पोल अभी भारतीय जनता पार्टी खोल रही है, क्योंकि केजरीवाल ने जो गुजरात में वादे करने शुरू किए हैं उसमें उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देना और जो बेरोजगार रहेंगे उनको 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना और उसी तरह आदिवासी एरिया में मोहल्ला क्लिनिक खोलने के वादे और दावे किए हैं कि हम आएंगे तो हम आदिवासी क्षेत्रों में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। और इसलिए आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की पोल खोल रही है और जो नौकरी दी गई है केजरीवाल सरकार द्वारा दूसरे टर्म को लगाकर वो अभी तक आंकड़ा 1000 में नहीं है। तो केजरीवाल जी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा गुजरात में कर रहे हैं, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है भारतीय जनता पार्टी वो बता रही है। तो कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि ये सब वादे, फ्री बिजली का वादा, फ्री पानी का वादा, ये सब केजरीवाल गुजरात में कर रहे हैं। ये फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, तो ये माना जा रहा है कि ये फ्री रेवड़ी कल्चर अब इसको अप्लाई करने पर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश तो जरूर सुप्रीम कोर्ट लगाने वाला है या चुनाव आयोग लगाने वाला है। और इसके बावजूद भी ये जो फ्री का कल्चर है, इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रही है। आपको बताता हूं 2017 का जो सर्वे था ईटीजी टाइम्स नाउ का, उसमें जो बताया गया अन्य
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अन्य में आप आदमी पार्टी भी पिछली बार थी और अलग अलग और बाकी भी थी, तो उसका जो वोट प्रतिशत है वो बताया गया। अगड़ी जातियों का वोट प्रतिशत 9%, अन्य पार्टियों को 55%, भारतीय जनता पार्टी के हित में बताया गया था 36%, कांग्रेस को वोट मिलेंगी इस प्रकार से बताया गया था। पाटीदार समाज 61%, भाजपा 35%, कांग्रेस। ओबीसी क्षत्रिय 45%, भारतीय जनता पार्टी, और 45% लोग ही ओबीसी के वो कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा अनुमान बताया गया था। दलित 39% भाजपा और 35% कांग्रेस को वोट करेंगे। आदिवासी एरिया में 45% वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा और लगभग इतना ही कांग्रेस के पक्ष में भी जाने की उम्मीद जताई गई थी। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो मुसलमानों को 27% वोट करेंगे और 9% भाजपा को वोट मिलेगा, ऐसा कहा गया था। 2019 का चुनाव हुआ, फिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस लोकसभा चुनाव में फिर से ये जो ईटीजी और टाइम्स नाउ का सर्वे था वो सामने आया और उसने जो बताया कि जो अगड़ी जाति हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 82%, कांग्रेस को 17%, पाटीदार समाज से 63% भाजपा को और 25% कांग्रेस को। ओबीसी जो क्षत्रिय हैं वो 58% भाजपा को और 36% कांग्रेस को वोट करेंगे। ओबीसी जो कोली समाज है उसमें 78% भाजपा के लिए और 19% कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं दलितों के लिए ये बताया गया था कि 28% ये भाजपा को वोट करने वाले हैं, 67% दलित कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। आदिवासी 61% भाजपा को वोट करेंगे और 30% कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा बताया गया था। मुस्लिम 5% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वहीं 75% लगभग अदर पार्टी में मुस्लिम की पार्टियां हैं और अन्य पार्टियां हैं, उनको वोट मिलेगी और 25% के लगभग ये बताया गया था 20% के करीब कांग्रेस को वोट मिलेगी। इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइम्स नाउ का सर्वे है ये ज़्यादा कहीं ना कहीं सच्चाई के पास दिखाई देता है और इसी सर्वे के आधार पर इस बार जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, यानी 2022 के अंत में होगा या तो 23 के प्रारंभ में होगा, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसके आधार पर जो ईटीजी टाइम्स नाउ सर्वे है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी विधानसभा चुनाव में 115 से लेकर 125 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 39 से लेकर 44% और आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा बता रही है, जो सर्वे की बात वो कर रही है, उसको 13 से मात्र 18 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही थी और अन्य या निर्दलीय 2 से 4। अब आप कहेंगे आम आदमी पार्टी तो ये दिखा रही है कि पूरा सर्वे है उनके पक्ष में है और सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है, जबकि जो टाइम्स नाउ का सर्वे है वो केवल 13 से 18 सीट दिखा रहा है। तो मैं आपको बताऊं इसमें जो परिवर्तन है, जैसा मैंने कहा कि जो आदिवासी है, आदिवासी वोट पिछली बार जो 19 का चुनाव हुआ अगर उसकी बात छोड़ भी दें और 17 की बात अगर मैं करूं, मैं केवल 2017 के गुजरात विधानसभा की अगर मैं बात करूं वोट प्रतिशत की, तो इस बार जो परिवर्तन आने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन है कि वो जो दलित वर्ग है उसकी वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में बढ़ने वाला है, क्योंकि उस वर्ग के लिए जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिला है, सभी लोगों को, गरीबों को फ्री में आवास मिले हैं, उज्ज्वला योजना मिली है, चिकित्सा सुविधा और महीने में 2 बार मिलने वाला राशन। इसके कारण से आपको बताऊं जो भारतीय जनता पार्टी को अगड़ी जातियां हैं उनमें भी जो पिछली बार का अगर मैं बात करूं तो 55% वोट 2017 में मिला था, ये इस बार बढ़कर के 65 के करीब होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है जिसको पिछली बार 36% अगड़ी जातियों के वोट मिले थे, कांग्रेस को इस बार वहां झटका लगने वाला है। और यहां आपको यह भी बताता चलूं कि गुजरात के अंदर कांग्रेस हमेशा नंबर 2 की पार्टी रही है।
वहां उसका अच्छा आधार है और आप पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी अभी ये दावा कर रही है अपने एक जो आर्टिफिशियल सर्वे है कि सरकार हम बना रहे हैं, ये इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये फेक सर्वे है, क्योंकि दूसरे नंबर पर वहां कांग्रेस आज भी है, ऐसा लगभग सभी सर्वे दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर इस बार कम होने वाला है। वो अगड़ी जातियों में भी लगभग 10% लूज कर रही है। इसी तरह जो पाटीदार समाज है, पाटीदार समाज में मैं आपको बता दूं 2017 में 61% वोट ये भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 19 के चुनाव में पाटीदार वोट 63% भाजपा को मिला था। और इस बार हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के साथ था, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसलिए ये जो पाटीदार पटेल समाज है, जिसमें युवा वोट कांग्रेस को 35% मिले थे 2017 में, ये अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। 10% कम से कम ये पाटीदार समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेगी। यानी 2017 में 61% मिला था, तो अब की बार मैं मान रहा हूं कि 70 से 75% वोट पाटीदार समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से पटेल समाज के लिए मोदी सरकार हमेशा से आगे बढ़कर के काम करते रहे हैं, सरदार पटेल को लेकर के जिस तरह से वो बनाया था, किस तरह से उसको डेवलप किया उस एरिया को, और हमेशा से वो नाम लिया उसका और आगे बढ़ाया उन्होंने, तो इसका एक असर पड़ने वाला है। इसी तरह आपको बता दूं, यहाँ आदिवासी एरिया की मैं बात करना चाहूँगा। आदिवासी एरिया में 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिले थे और लगभग 45% वोट ही कांग्रेस को मिले थे। अन्य जो लोकल पार्टी के लोग खड़े थे वो बाकी 10% वोट उधर गए थे। लेकिन इस बार द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाना भारतीय जनता पार्टी का, ये इसका इफेक्ट पूरे देश में पड़ने वाला है और पड़ा है। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और इस बार मैं फिर से कह सकता हूं कि ये जो पिछली बार 2017 में आदिवासी समाज का 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था गुजरात के विधानसभा चुनाव में, इस बार ये 45 से बढ़कर के 70% तक भी हो सकता है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जब ये उन क्षेत्रों में कार्यक्रमों में जाएंगी तो बिना बोले उनके ये मैसेज जाने वाला है और ये लोगों को समझ में आने वाला है कि आदिवासी समाज को यदि देश की आज़ादी के बाद से किसी ने मान सम्मान दिया है, आगे बढ़ाया है, उनके क्षेत्रों में विकास किए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए ये वोट प्रतिशत 45 से बढ़कर आदिवासियों का 70 तक पहुंचने की उम्मीद है। 65 से 70 के बीच ये रहेगा। निश्चित रूप से जो सर्वे आया है उसमें, जैसा मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार गुजरात के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 115 से 125 के करीब सीट आज की डेट में है। कांग्रेस को 39 से 44 और आप पार्टी को 13 से 18। अब ये आम आदमी पार्टी को जो 13 से 18 सीटें दिखाई गई हैं, इसमें अभी आप देखेंगे अभी और कमी आनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस तरह से सत्येंद्र जैन जेल में गए भ्रष्टाचार में, अभी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अब केजरीवाल की भी खोज खबर ली जाएगी। एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं, जांच पड़ताल जारी है। और अगर ऐसा हुआ कि यहां मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल जी भी कहीं भ्रष्टाचार में उनका नाम आया, तो निश्चित जानिए कि फिर पूरे देश में जब चुनाव होगा तो माहौल कुछ दूसरा ही होने वाला है। बहरहाल बीजेपी का कहना है कि हम आम आदमी पार्टी की हर एक उस पोल का खुलासा करेंगे, हर एक भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे जो उन्होंने दिल्ली में किया है। शराब नीति तो केवल एक है, अभी डीटीसी का घोटाला का खुलासा होना है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाले का खुलासा होना है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जब घोटाले का खुलासा होगा, जनता के सामने हम जब बात रखेंगे, तो जनता कैसे आपको वोट करेगी, ये बीजेपी के लिए कुछ कहने की बात नहीं है। देखना होगा, सर्वे सही है। अभी आगे आने वाले दिनों में और अभी माहौल इस पक्ष में बढ़ता है। जैसा अभी हमने देखा, मोदी जी गए तो अटल ब्रिज का एक उद्घाटन किया, यानी मोदी जी का भी फोकस ज़्यादातर गुजरात पर रहता है।
तो गुजरात वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और ये कहा जा सकता है जितने भी बाकी सर्वे हैं उन सब के आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। वंदे मातरम।